A very good morning to all. First of all, happy Gandhi Jayanti to everyone. Students, गांधी जी एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा के पथ पर चलकर हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी। अहिंसा के पथ पर चलकर मतलब बिना कोई हथियार उठाए अंग्रेज़ों के सामने डटकर खड़े हुए और उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। 2 अक्टूबर खास बहुत है, इसमें है इतिहास छिपा। इस दिन गांधी जी जन्मे थे, दिया उन्होंने ज्ञान नया। सत्य अहिंसा को अपनाओ, इसमें होती सदा भलाई। इसके दम पर गांधी जी ने अंग्रेज़ों की फौज भगाई। इस दिन लाल बहादुर जी भी इस दुनिया में आए थे, ईमानदार और सबके प्यारे कहलाए थे। नहीं भुला सकते इस दिन को, ये 2 दिन है बहुत महान। इसमें भारत का गौरव है, इसमें तिरंगे की है शान। इस दिन गांधी जी के साथ साथ सेम डे पे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के 2nd प्राइम मिनिस्टर थे। टुडे द पावर ऑफ गांधी वर्ड स्टिल इंस्पायर अस टू चेंज द वर्ल्ड बाय चेंजिंग आवरसेल्फ। आज भी जो गांधी वर्ड है वो हमें इंस्पायर करता है हमारे देश को बदलने के लिए। और देश के बदलने की शुरुआत कहाँ से होगी? जब हम अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, कुछ अच्छी आदतों को अपने अंदर लेंगे। और वो अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं? सो द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज़ टू लूज़ योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को ढूंढने का, अपने आप को फाइंड करने का। आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करो, दूसरे लोगों की भी मदद करो, ना तो खुद झुको और ना ही दूसरों को झुकने दो। ऐसे ही तो गांधी जी ने किया था, ना अंग्रेज़ों के सामने वो खुद झुके थे और ना ही अपने किसी देशवासी को झुकने दिया था। और जब आप सही हो ना, तब आपकी बात सबको सुननी ही पड़ती है। इसीलिए तो गांधी जी की बात उन्होंने सुनी और उन्हें अपना हमारा देश को छोड़ना पड़ा। तो ना ही कभी खुद झुकना चाहिए और ना ही हमारे साथ वालों को कभी भी गलत चीज़ पे झुकने देना चाहिए। हैप्पीनेस इज़ व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। हैप्पीनेस कहाँ पे मिलती है, खुशी कहाँ पे मिलती है? जब आप ना किसी के लिए कुछ करते हो। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, तो आपको अपने आप से हैप्पीनेस मिलती है। जैसे अब गांधी जी हैं, उन्होंने पूरे देश के लिए, देखो आज़ादी सिर्फ उनके अकेले की नहीं थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत की है ना। और धीरे 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 उनके साथ सभी लोग चलते गए और हमारा देश आज़ाद हो गया। ऐसी हैप्पीनेस ना हमेशा हमें तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं। अब आप कैसे करोगे दूसरों के लिए? आप कैसे करोगे? जैसे आप क्लास में हो, मैथ्स की क्लास है आपकी, अगर आपके साथ में क्लासमेट को या फिर किसी भी क्लास फेलो को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें बताओ, उन्हें सिखाओ, उन्हें समझाओ। उससे 2 काम होंगे, आपका टॉपिक भी क्लियर होगा और सामने वाले बच्चे को आएगा भी। और जब आप किसी की हेल्प करोगे ना, तब ऑटोमेटिकली ना आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड होगी कि हाँ, मैंने अच्छा काम किया है आज। लिव एज if you were die tomorrow, learn as if you were to be live forever। जीना ऐसे चाहिए जैसे ये आज आपका आखिरी दिन है, कल क्या हो किसने देखा, आज हम खुशी से जीते हैं। जीना ऐसे चाहिए, लर्न ऐसे करना चाहिए जो आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे गांधी जी, आपको पता है ना, गांधी जी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इनफैक्ट उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किया था, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज थी। तभी तो अहिंसा के पथ पर उन्होंने, जब अंग्रेज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकालते जाते थे। उन्होंने किसी से बहस नहीं की, कोई हथियार नहीं उठाया, बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते चले गए। जब उन्हें इतनी नॉलेज थी तभी तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते चले गए। तो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई ना सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको अभी 8th क्लास पास आउट करनी है, 9th क्लास पास आउट करनी है, 10th क्लास पास आउट करनी है, नहीं। पढ़ाई इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग आपके लिए काम आएगी, जैसे गांधी जी के लिए भी आई ना। यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी इज़ एन ओशन। इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ओशन आर डर्टी, द ओशन डज नॉट बिकम डर्टी।
कई बार ऐसे होता है कि अगर आप अच्छा काम करते हो ना, आपको उसका अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता और फिर आप सोचते हो कि अरे मैंने अच्छा काम क्यों किया, क्योंकि मुझे तो इसका रिवॉर्ड मिला ही नहीं। पता है क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर समुंदर की कुछ बूंदें गंदी हैं, ज़रूरी नहीं है तो पूरा जो समुंदर है ना वो गंदा होगा। समुंदर की कुछ बूंदें गंदी होने से पूरा समुंदर गंदा नहीं होता। ऐसे ही अगर कुछ लोग गंदे हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, कुछ लोगों ने अच्छा आपके साथ बिहेव नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, सब लोग अच्छा बिहेव नहीं करेंगे और आपको अपनी ह्यूमैनिटी छोड़नी है कि अरे जब वो मेरे साथ अच्छा नहीं करता तो मैं उसके साथ अच्छा क्यों करूं। ऐसे नहीं करना, आपको अपनी अच्छाई का रिवॉर्ड ना मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ फाइनल है कि आपको अपनी अच्छाई का रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। और हेल्प सबकी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना सामने से, आपको कभी ना कभी हेल्प उस पर्सन से भी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल।